टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर फॉर फायर सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं फायर सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ फायर सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं हमेशा से ही सेफ्टी और लोगों की हेल्प करने के बारे में पैशनेट रहता हूँ। तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लॉस को रोकने में फायर सेफ्टी बहुत क्रूशियल होती है और मैं प्रिवेंशन, एजुकेशन एंड टाइमली रिस्पांस के थ्रू सेफ इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फायर सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि फायर सेफ्टी ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो फायर हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं, फायर ड्रिल कंडक्ट करते हैं, फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं, फायर सेफ्टी रेगुलेशंस के कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं और साथ ही फायर इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने और उसके कॉजेस को डिटरमाइन करने और फ्यूचर ऑकरेंसेस को रोकने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सेस फायर रिस्क इन अ वर्क प्लेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं फायर हैजार्ड्स के पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करके पास्ट फायर इंसिडेंट्स का रिव्यू करके फायर सेफ्टी रेगुलेशंस के कंप्लायंस की चेकिंग करके कमजोरियों का पता लगाने के लिए इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन करके और एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग लेवल को इवेल्युएट करके मैं फायर के रिस्क को एक्सेस करता हूँ और इसके अलावा वर्क प्लेस पर यूज़ होने वाले मटेरियल्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसीडर करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल अ फायर इमरजेंसी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि फायर इमरजेंसीज के दौरान मैं अलार्म को एक्टिवेट करके इवैक्यूएशन डायरेक्शन देकर और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके मैं इमीडिएटली सभी इंडिविजुअल की सेफ्टी को इंश्योर करूंगा। तो फिर मैं ये इंश्योर करने के लिए सिचुएशन को एक्सेस करूंगा कि फायर सप्रेशन इक्विपमेंट जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर्स को इफेक्टिवली यूज किया जा रहा हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट फायर सेफ्टी रेगुलेशंस आर यू फेमिलियर विथ। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं वेरियस टाइप की फायर सेफ्टी रेगुलेशन से फेमिलियर हूँ, जैसे NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स, ओशा रेगुलेशंस, लोकल फायर कोड और फायर सेफ्टी से रिलेटेड बिल्डिंग कोड से भी। और साथ कॉम्प्लायंस को इंश्योर करने के लिए मैं इन रेगुलेशंस में होने वाले चेंजेस से खुद को अप टू डेट रखता हूँ। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फायर सेफ्टी प्लान। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि फायर सेफ्टी प्लान में फायर प्रिवेंशन, इवैक्यूएशन रूट, फायर एक्सटिंग्विशर लोकेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग और फायर ड्रिल जैसे की एलिमेंट्स इंक्लूड होता है और साथ ही इसमें स्पेसिफिक टाइप की फायर से डीलिंग के लिए और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी इंक्लूड होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ट्रेन एम्प्लॉयज ऑन फायर सेफ्टी प्रोसीजर्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं रेगुलर ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करूंगा जिसमें फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में, हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रॉपरली यूज़ करने के बारे में, इवैक्यूएशन प्रोसीजर के बारे में और साथ ही फायर रिलेटेड इंजरीज के लिए फर्स्ट एड के बारे में एजुकेट एंड ट्रेन करूंगा और साथ ही मैं मॉक ड्रिल भी कंडक्ट करूंगा ताकि ये इंश्योर कर सकूं कि सभी एम्प्लॉयज़ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हों।
8th क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर दैट फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इज मेंटेन्ड प्रॉपरली। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं ये इंश्योर करता हूँ कि सभी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की फंक्शनैलिटी को रेगुलरली चेक किया जाए, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर सिस्टम, अलार्म एंड इमरजेंसी लाइटिंग एटसेट्रा को प्रॉपरली एंड रेगुलरली इंस्पेक्ट किया जाए। और साथ ही मैं इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड को भी मेंटेन करता हूँ और अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज़ के साथ मेंटेनेंस के लिए भी कोऑर्डिनेट करता हूँ। 9th क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विथ फायर सेफ्टी एडवांसमेंट एंड रेगुलेशंस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं रेगुलरली फायर सेफ्टी सेमिनार्स, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करता हूँ और साथ ही इंडस्ट्री पब्लिकेशन को भी रीड करता हूँ और फायर सेफ्टी के लेटेस्ट ट्रेंड एंड रेगुलेशंस के बारे में जानकारी रखने के लिए NFPA एंड OSHA जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अपडेट्स को फॉलो करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फायर हैजार्ड्स इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में फायर ऑकर होने के जो सबसे कॉमन हैजार्ड्स होते हैं वो है फ्लेमेबल मटेरियल्स, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पुअरली मेंटेन्ड मशीनरी, पुअर हाउसकीपिंग एंड इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ केमिकल्स। तो फायर इंसिडेंट्स को रोकने के लिए इन हैजार्ड्स की पहचान करना और उन्हें कंट्रोल करना बहुत क्रिटिकल होता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर